हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों माता पार्वती ने महादेव का दान किया। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, तब अशोक सुंदरी कैलाश को छोड़कर तपस्या करने चली जाती है। तब माता पार्वती बहुत उदास हो जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं कि उन्हें एकाकी का भय सता रहा है, क्योंकि महादेव भी वर्षों वर्षों तक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तब उनकी माँ उनसे कहती हैं कि तुम कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं खोजती जिससे महादेव सदैव तुम्हारे साथ रहे। महादेव जगत पिता हैं, तो वह कैलाश से भी जगत के कल्याण के बारे में ध्यान लगा सकते हैं। तभी नारद मुनि वहाँ प्रस्तुत होते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि आप इतनी चिंतित ना हो माता, मैं आपको उपाय बताऊंगा जिससे महादेव आपके पास कैलाश पर ही रहेंगे और सदैव के लिए आपसे और कैलाश से बंध जाएंगे। तभी माता पार्वती और उनकी माँ उनसे पूछती हैं कि ऐसा क्या उपाय है। तभी नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें महादेव को दान करना चाहिए। यह उपाय सबसे पहले इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने किया था। वह इंद्रदेव के भ्रमण से दुखी हो गई थी, तो उन्होंने सबसे पहले कल्प वृक्ष की पूजा की और इंद्रदेव को उनसे बांध दिया और मुझे दान कर दिया। मैं इंद्रदेव का क्या करता। मैंने इंद्रदेव को वापस से इंद्राणी को सौंप दिया, जिससे इंद्रदेव हमेशा के लिए वहीं तक सीमित होकर रह गए। उनके अनुसार ही माता पार्वती ऐसा करने का विचार करती हैं और सभी पूजा की तैयारियां भी कर लेती हैं। तब महादेव को यह बात पता चलती है, तो वह पार्वती माता को ऐसा करने के लिए आज्ञा दे देते हैं। तभी माता पार्वती नारद मुनि के बताए अनुसार कल्प वृक्ष की पूजा करके महादेव को वहाँ बांध देती हैं और वह दान करने के लिए ब्रह्मा के 4 पुत्र, जो बालक रूप में होते हैं, सनक, सनातन, सनानंद और संत कुमार को महादेव का दान करती हैं। महादेव का दान होने के बाद वह महादेव को जैसे ही अपने साथ ले जाने लगते हैं, माता कहती हैं कि तुम हमारे स्वामी को कहाँ ले जा रहे हो। तब वह कहते हैं दान के पश्चात महादेव हमारे हुए। तब माता उन्हें इंद्रदेव के दान के बारे में बताती हैं। तब वह चारों ऋषि ब्रह्मा पुत्र कहते हैं कि इंद्रदेव का कोई क्या करेगा और महादेव तो जगत पिता है और उन्हें कोई क्यों छोड़ेगा। वह महादेव को अपने साथ ले जाते हैं। सभी लाख प्रयत्न करते हैं, परंतु कोई भी उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो पाता। तभी माता पार्वती कहती हैं कि उन्होंने यह भूल की है, अब वही उन्हें वापस भी लाएंगी। जैसे ही वह वन में महादेव को लेकर जाते रहते हैं, तब एक कुटिया उन्हें दिखाई देती है। वह सोचते हैं कि उन्हें यहाँ विश्राम करना चाहिए और साथ ही अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। तभी वह सब कुटिया के समीप पहुँचते हैं, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत होती है। वह सब उनसे कहते हैं कि माता, हमें जल और खाना चाहिए। तभी वह बूढ़ी औरत
उनके लिए अपने पुत्रों से कहकर आसन लगवाती हैं और वह चारों ब्रह्मपुत्र महादेव से कहते हैं कि आप महादेव इस विशाल पत्थर पर अपना आसन ग्रहण करके इस पर विश्राम कीजिए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती हैं कि महादेव कहाँ है महादेव। तभी वह बच्चे यानी ब्रह्मपुत्र कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ उपहास कर रही हैं माता, यह तो रहे महादेव। तभी वह कहती हैं कि बचपन से उन्होंने अपना जीवन महादेव की पूजा और प्रेम में समर्पित किया है और महादेव ऐसे तुम्हारे साथ यहीं ऐसे ही घूम रहे हैं। समस्त संसार के पिता हैं वो। वह बालक काफ़ी चिंता में आ जाते हैं और कहते हैं कि महादेव उनके साथ ही हैं। यह सिद्ध करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। तभी वह बूढ़ी औरत उनसे कहती हैं, तुम एक एक करके महादेव पर पुष्प चढ़ाओ। अगर उन्होंने स्वीकार किया तो वह महादेव हैं, अगर नहीं किया तो वह महादेव नहीं हैं। तभी वह महादेव के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं तो वह पुष्प गायब हो जाते हैं और ऋषि पुत्र काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब वह बूढ़ी औरत अपने भेष यानी माता पार्वती के रूप में आ जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं माता पार्वती होती हैं। तब वह बालक कहते हैं कि माता आप यहाँ कैसे। तब माता पार्वती कहती हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने महादेव को सीमित रखना चाहा, क्योंकि वह तो जगत पिता हैं। अगर कोई एक महादेव को अपने पास बांध लेगा तो वह संसार का कल्याण कैसे करेंगे, वह किसी की पुकार नहीं सुन पाएंगे। तभी माता पार्वती उन चारों ऋषि बालकों से महादेव को मुक्त करने को कहती हैं। वह चारों रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमें क्षमा करना माता, हमने महादेव को कुछ समय पहले ही पाया है और उनसे दूर होने की हमें इतनी पीड़ा हो रही है। आप तो उनके अर्धांगिनी हैं और हमने आपको उनसे दूर करा और आपकी पीड़ा के बारे में सोचा भी नहीं। हम महादेव को मुक्त करते हैं और उसके बाद वह चारों ऋषि महादेव पर पुष्प चढ़ाते हैं और इस बार पुष्प गायब नहीं होते हैं। तो दोस्तों, महादेव हम सबके हैं और इस तरह से महादेव को माता पार्वती ने खुद ही दान करके खुद ही मुक्त भी करवाया था। धन्यवाद दोस्तों।